हेलो एवरीवन, दिस इज सैलेश कुमार एंड वेलकम टू एसकेसी 10वीं प्लस एंड फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 38 करने वाले हैं और आप चाहते हैं इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करना तो पार्ट 37 जाके देखें, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे फिर एपी में जाइए और पार्ट 37 देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और वो एनसीईआरटी का भी शायद है। एनसीईआरटी का ना एक सेकेंड बताता हूँ, देख नहीं एनसीईआरटी का है, RS अग्रवाल का एग्जाम्पल 15 है। ठीक है, एक्सरसाइज 5A का। और ये इसी के जैसा आप अभी जो क्वेश्चन देख रहे हो पार्ट 30 क्या बोलते हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 33 भी सेम है और इसी का एग्जाम्पल अगर भी आप देखिएगा 5A का 15 एग्जाम्पल वो भी सेम है। तो तीनों क्वेश्चन एक जैसे। एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में कराए हैं पार्ट 37 में और इसको मैं अभी करा रहा हूँ 32 को। 37 सेम है, आसान है, इसी टाइप से डिट्टो बनेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेते हो 37 और 38 पार्ट में जो मैंने बताया, तो आसानी से हो जाएगा। चलिए देखिए, नहीं होगा तो कमेंट करके बताइए, इसके ऊपर भी बनाऊंगा वीडियो। क्या है क्वेश्चन को समझो पहले बच्चा। ठीक है, क्या बोला है, इफ द फोर्थ टाइम। ठीक है, मैं लिखते जाता हूं, आपको समझाने में आसान होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोला है 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म। ठीक है, 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म। तो 4 टाइम्स क्या किए, फोर्थ टर्म का ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 18 टाइम। इज इक्वल टू का साइन दे दिए, जो क्वेश्चन बोला वही करते जा रहा हूं और कुछ नहीं। इज इक्वल टू 18 टाइम्स, 18 टाइम्स इट्स 18 टर्म। ठीक है, इसका 4 टाइम जो है फोर्थ टर्म का इज इक्वल टू है 18 टाइम्स द 18 टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, यहां तक मैंने अपने से कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन बोला है वही किया है। उसके बाद आपसे पूछा है टर्म 22 क्या होगा इसका, ये आपसे क्वेश्चन मार्क ये बोल। अब देख भाई, ना ए दिया है ना डी दिया है, एपी का औजार तो दिया नहीं, तो अपने से बना लेते हैं। ठीक है, तो लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दी एपी। मान लिए ए और डी क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है गिवन एपी का। ठीक है ना, जिसमें कुछ नहीं दिया रहता वही तो करना रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो मैंने क्वेश्चन में पहले लिख के रखा, समझा दिया है। अब गौर से देखो बाबू, ठीक है, फोर्थ टर्म। अब ध्यान से देखो, a + 3d लिखो यहाँ पे डायरेक्ट, और इधर क्या। अब बोलोगे सर कैसे यार, T4 निकालने हैं आपको, तो आप क्या करोगे, ए की जगह ए है, 4 - 1 d। अगला स्टेप क्या आएगा, 3 ना, वही डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, लिख दिया, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही यहां पर भी आएगा टर्मिनेटिंग, क्या लिखोगे, a + 17d। कोई दिक्कत नहीं, चमक रहा है, सॉल्व करता हूं। देखिए अब नहीं चमकेगा, कुछ ज़्यादा कम हो गया ब्राइटनेस, एक सेकेंड। चलिए देखिए, अब नहीं चमकेगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सॉल्व करते जाना है। तो क्या करोगे, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा ये कट रहा है, देखो तो 4, अरे इंटू में तो उधर 4 जाके डिवाइड में हो सकता है, फेयर कर रहा हूँ इसको, तो काटो कितना, 4 2 से काटे, इधर आएगा 9। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 720 कर लीजिए ध्यान से। 2 × a 2a। ठीक है, 3 2 जा 6d, 9a, 9 7 जा 63। ठीक है, 6 कैरी होगा, 9 1 जा 9। ठीक है, 9 7 जा कितना होता है, 63, तो 3 लिखे, 6 कैरी हुआ, 7 9 1 जा 9। ठीक है, 9 1 जा 9, और 9 में फिर 16 जोड़ दोगे, ठीक है, तो 15 ही आएगा, जो लिख दिया। अब अगला स्टेप देखिए, नीचे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, इधर ही देख, टर्म 22 तो निकाल लेना आगे। ठीक है, अब ब्राइटनेस भी बढ़ा देते हैं। देखिए उधर चमक रहा होगा, लेकिन अब इधर नहीं चमकेगा। ठीक है, आपको ऐसे चमकेगा, देखो चमकी, देखो अब क्या करना है, ए और डी का रिलेशन निकालना है। ध्यान से देखो, हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इस 2a है, 2a लिखो,
ये प्लस में है ना, 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख दो ना भाई, माइनस साइन इसका बड़ा का, तो 9 में 2 घटाओगे क्या बचेगा 7। और ध्यान देना साइन माइनस कर रहा है क्योंकि वो जाके बड़ा हो जाएगा उधर ना, 7 इक्वल टू कितना लिखूं। अब इधर देखो 153 है, 153 में क्या आएगा, ये प्लस में है ना, और जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 153 में 3 घटाओ, 6 घटाओ तो आ जाएगा 147, 147, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। डी था, डी लगा देने का। अब ध्यान से देखो इधर, काटा काटी खेल लो, आता होगा आयो। 7 1 इंटू उधर जा डिवाइड में कितना, 7 जो 7, 7 2 जो 14, 7 जो 7, माइनस है तो उधर चला जाएगा, यानी कि कितना आ गया -21 डी तो रहना है ना, यानी ए का वैल्यू कितना है 21 डी। पिछला क्वेश्चन में वैसे जस्ट एक कम आया था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका हमें काम है तो इसको लिखता हूं, रहने देता हूं, बाकी को मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस तो लिखना ही रहता है भाई। चलिए देखिए, अब आपसे क्या बोला था, T22 निकालो, ठीक है। क्या बोला है, T22 निकालने, ठीक ना। सिर्फ यही रहने देता हूं जो काम का है, बस मेरा लिए अब यही काम का है। क्या आ जाएगा इसका, a प्लस 22 माइनस, ज्यादा बड़ा लिख रहा है क्या, d, यही ना आता है। अब जो जानते हैं बच्चे उसको स्किप कीजिएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो a प्लस 21d लिख सकते हो डायरेक्ट इसको, ठीक है, वो तो समझाने के लिए। अब a का वैल्यू क्या लिखोगे, a का वैल्यू इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1, ठीक है। a का वैल्यू क्या किए -21, सब्सटीट्यूट कर दिए, अरे यहाँ क्या लिखेंगे, इसको तो मिटा दो, मैंने ऐसे लिख रखा था ताकि वैल्यू तो यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो। सब्ट्रैक्ट करो 0, यानी फाइनली T22 कितना आ गया हम लोग का 0, जो कि पूछा था आपसे, ठीक है, फाइंड करने। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर भी और चाहते इसी टाइप का क्वेश्चन करना ताकि आपका कंसेप्ट 100/100 हो जाए तो प्लीज़ पार्ट 37 जाके देखें, प्लेलिस्ट में विजिट करें हमारे एपी का, ठीक है। कोशिश करूँगा डायरेक्ट लिंक डाल देने का पार्ट 37 का, पर नहीं डाल पाया तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाके देखें।